आफ्टरनून गाइस, अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं और मैंने आपसे परसों बात की थी। कल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है, परसों बात की थी आप लोगों से। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। तो अभी अपडेट में ऐसा है कि कल भी मैं इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि विवेक को बुखार चढ़कर बंद नहीं हुआ। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, जैसे मैंने बताया था, घर आके फ्रीक्वेंसी कम हुई है। जैसे कि पहले घर पे मतलब वहाँ हॉस्पिटल में हर तीसरे घंटे पे बुखार चढ़ रहा था, तो यहाँ पे दिन में अब सिर्फ 3 बार, 2 या 3 बार ही मुझे उनको गोली देनी पड़ रही है बुखार की। डॉक्टर से मैं लगातार टच में हूँ, और तो और यहाँ जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं उनसे भी टच में हूँ इस चीज़ को लेके। लेकिन फैमिली डॉक्टर और मेरे जो विवेक के वहाँ के डॉक्टर हैं, दोनों का यही कहना है कि रिपोर्ट्स आर ऑल ओके, तो ये ऑपरेशन की वजह से ही होगा। आप डरो मत, ये चला जाएगा 2-4 दिनों में। तो बस वही होप फॉर द बेस्ट है कि चला जाए। और एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि कल रात को प्रिशा को भी बुखार चढ़ गया था, तो मैं एकदम से परेशान हो गई थी, इसलिए कल मैं बिल्कुल कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने। कल रात को मतलब क्या होता है ना, एक साथ सारी मुसीबतें आती हैं तब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्योंकि एक साइड पे अभी तो विवेक की तरफ से ही मन में शांति नहीं आई थी, और कल इसको रात को बुखार चढ़ गया था प्रिशा को, तो मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी। लेकिन कल रात तो मैंने उसे गोली देके सुला दिया, टैबलेट देके। सुबह में वो उठी तो फिर से बुखार चढ़ा था, तो फिर मेरे फैमिली डॉक्टर को मैंने कॉल किया, लेकिन उन्होंने बताया कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा अभी आप मत आओ, नहीं तो आपको बहुत बैठना पड़ जाएगा, शाम को आओ, अभी उसको सिर्फ पैरासीटामोल दे दो, दिन में जितनी बार भी ज़रूरत पड़े। तो मैंने सुबह से 2 बार उसको दे दिया हुआ है पैरासीटामोल। एक बार अर्ली मॉर्निंग दिया था 7 o'clock, और एक बार अभी दिया है। पता नहीं मतलब वैसे तो कोई और सिम्टम नहीं है, सिर्फ बुखार ही है, इसलिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन आज शाम को मैं पहले विवेक को दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि आज अपॉइंटमेंट है विवेक का। आपको पता ही है कि उनको मैं जब लेके आई थी तब से बुखार चढ़ोतर चालू हुई है, थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। एक और डेवलपमेंट अजीब सी हुई है कि पहले उनको लूज मोशन लगे हुए थे, और अभी उनको डॉक्टर ने एक टैबलेट बंद करवाई थी। मैंने कॉल किया था डॉक्टर को कि उनको लूज मोशन हो रहे हैं, तो उन्होंने एक टैबलेट माइनस करवाई थी जो उन्होंने दी थी, तब से उनको टॉयलेट बंद हो गया। मतलब अभी तक हुआ नहीं है, कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। तो ये भी एक बात है जिस वजह से मैं जा रही हूँ। और एक थर्ड थिंग जो मैंने आपको बताया था कि पेट पे जो स्टिचेस हैं उसमें से कुछ आ रहा है बाहर, मतलब कुछ पानी जैसा, ब्लडी वाटर, तो वो भी कांस्टेंट निकल रहा है, जिस वजह से मैं आज, विवेक बोल भी रहे थे कि कल परसों चलते हैं, अभी तो हम 2 दिन पहले ही तो आए हैं, फिर से जाना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, हम जाएंगे, बिकॉज पेट का वो जो भी पानी बाहर आ रहा है उसके बारे में बात करनी है, कितनी बार ड्रेसिंग करानी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रख लिए हैं जिससे कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। कल रात को ही मैंने क्वेश्चन लिख लिए थे, कल रात मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, क्योंकि एक तरफ बेटी को देख रही थी, एक तरफ विवेक को बार बार देख रही थी उठ के। विवेक की टेंशन मुझे बहुत रहती है सोते हुए भी, कि कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया तेज़, कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया, दवाई देनी होगी, ये देना होगा, वो देना होगा। तो मेरी आंख ठीक से नहीं लगती है रात को। और कल तो प्रिशा की भी टेंशन थी, सुबह से मैं काफ़ी टेंशन में थी, इसलिए आपसे बात नहीं की। अब थोड़ा मेरा मूड ठीक हुआ है, वो मेरे चेहरे पर दिख भी रहा है आपको, क्योंकि प्रिशा का बुखार उतरा हुआ है। और विवेक के एक दोस्त हैं यहाँ पे, बचपन के दोस्त, उनसे भी मैंने फ़ोन पे बात की। उनकी मम्मी का सेम प्रॉब्लम विवेक जैसा ऑलमोस्ट हुआ था, तो उन्होंने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, वाटर जो निकल रहा है निकलता है, लेकिन हाँ अब दिखा के आओ डॉक्टर को। तो यही रीज़न है, कल कोई बात नहीं की। अब थोड़ा मूड ठीक है मेरा, और इनको लेके जा रही हूँ। तो अभी तो पहले विवेक को दिखाने जा रही हूँ, 3 बजे है, तो मुझे वहाँ पहुँचते 4:30 हो जाएंगे। और फिर आई थिंक होप फॉर द बेस्ट कि मैं 7 बजे तक वापस आ सकूँ, क्योंकि 8:30 तक मेरे फैमिली डॉक्टर बोलते हैं। मॉर्निंग में उन्होंने मना कर दिया था, और अभी शाम को उन्होंने प्रिशा को लेके बुलाया। तो मैं जा रही हूँ, पहले पति को दिखा के आती हूँ, फिर आके बेटी को लेके जाना है। और कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो कि विवेक का ये वाला प्रॉब्लम आप हैंडल कर रहे हो, साथ साथ पूरा घर, वाईटी यानी कि यूट्यूब, घर के काम, बाहर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल इश्यूज़, और हस्बैंड की जो भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सब मुझ में आता है, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पे बहुत विश्वास है, आई एम वेरी पॉजिटिव। और सेकेंडली आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग का प्यार है, आप लोग की दुआएं हैं, और आप लोग ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो अंदर से हिम्मत आती है मुझे। तो अभी आपको मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, क्योंकि मेरा सच में मूड थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं जा रही हूँ ना सूरत, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने लिख के रख ली हैं, तो मुझे डॉक्टर को पूछना है कि जब भी कभी ऐसे वाटर निकले तुरंत ड्रेसिंग करवाना है क्या। दूसरा क्वेश्चन है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं, आज डॉक्टर का मैं सिर खा जाने वाली हूँ। और इसके अलावा अगर लूज मोशन है तो क्या देना है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या देना है। वीकनेस विवेक को काफ़ी हो रही है, मुँह काफ़ी छोटा सा हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बुखार में। तो अगर वीकनेस के लिए कोई मल्टीविटामिन दे सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछनी है, साथों साथ और भी कुछ काम है जो बातें मुझे उनसे पूछनी है। तो चलो चलते हैं, पहले हस्बैंड को दिखा के आते हैं, फिर आने के बाद बेटी को लेके जाएंगे।
आजकल मेरे व्लॉग्स में आपको रेसिपीज़ कम मिल रही होगी, तो या तो मैं पुरानी कोई रेसिपी रखी होगी मैं बस वो ऐड कर दूँगी, या फिर चला लीजिएगा। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं लेकिन जो भी आता है, रास्ता कठिन हो या वो हो, क्या बोलते हैं, मुश्किल, हंस के उसमें से निकलना चाहिए हिम्मत रख के। तो उसी वजह से हिम्मत आई है। बाकी अभी ये 2-4 दिन मैं काफ़ी परेशान रही हूँ। लास्ट व्लॉग में आपने देखा भी होगा मैं रो रही थी, लेकिन अब मैंने हिम्मत जुटा ली है, क्योंकि अब हिम्मत आ गई है। कहते हैं ना, जब तकलीफ आती है ऑटोमेटिक हिम्मत आती है। और अभी तो वो बेटर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज उनकी बुखार की फ्रीक्वेंसी कम हुई है। तो आज देखते हैं, डॉक्टर अगर कोई और टेस्ट बताएगा वो भी करवा लेंगे। चलो मैं फटाफट जाके आती हूँ, क्योंकि मुझे आने के बाद प्रिशा को लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो चलिए, हाँ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे सूरत के लिए, बस जस्ट नवसारी से निकले, यानी हमें लगेगा तकरीबन आधा पौना घंटा। और वैसे तो डॉक्टर्स जैसा बोल रहे हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र तो नहीं आ रहा है, बिकॉज़ कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आया, तो फिर रिलैक्सेशन की बात तो है। लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं चिंता और परेशानियां तो चल ही रही हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ, और जब से इनका ये दूसरा वाला ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद इनके बुखार को लेके मुझे बहुत चिंता है। जबकि डॉक्टर्स मुझे कांस्टेंट समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में बहुत तरह के डर हैं कि आखिर क्या कारण है इस बुखार का। मतलब जब तक मैं जान के नहीं रहूँगी ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सूरत पहुँचे थे और आते हुए बहुत लेट हो गए थे, इसलिए मैं कुछ भी इसके बाद शूट नहीं कर पाई थी। डायरेक्टली इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये है नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट डे। मैं ब्लॉगिंग बहुत कम कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे जाली के डोर का ना, हमारे यहाँ जाली का डोर नहीं लगा हुआ, आपको जैसे कि पता भी होगा। तो मैंने मम्मी पापा थे ना, तब से मैंने ऑर्डर दिया था जाली के डोर का, लेकिन वो भाई को टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो आज लगाने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने डोर बना लिया है और लगाने आए हैं। और यहाँ पे कुछ मस्ती कर रहा था, हेयर बैंड वगैरह से खेल रहा था। मैं सच बोलूँ ना, तो मेरी ब्लॉगिंग को मैं 100% नहीं दे पा रही हूँ। वो आप भी नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी भी काम में मेरा दिल नहीं लग रहा है। मैं काफ़ी अंदर से परेशान चल रही हूँ। जब तक इनका बुखार वाला ये बंद नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगे, आप भी समझ सकते हैं, मन नहीं लगता है। तो मैंने अभी पीछे कुछ बहुत सारे स्प्रेज़ वगैरह ऑर्डर किए थे, क्योंकि अभी आप भी देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ज़ोर चल रहा है पेंडेमिक का। तो ये कुछ डेटॉल और सेवलॉन के स्प्रेज़ मैंने मंगवाए हुए हैं घर में, और हैंड रब वगैरह, ये सब चीज़ें आप भी यूज़ कीजिएगा अभी आजकल, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और घर में ही रहिएगा, क्योंकि मेरा जो सूरत आना जाना हो रहा है वो मजबूरी में हो रहा है, बिकॉज़ विवेक का ऑपरेशन ही वहाँ पे हुआ है। नवसारी में ट्रीटमेंट ही नहीं था इस चीज़ का प्रॉपर। और ये कुछ ग्लव्स मैंने यहाँ पे मंगवा के रखे हुए हैं, और जिससे कि हॉस्पिटल वगैरह हम जब भी जाएँ, ये कुछ मास्क मंगवाए हैं, 3 लेयर मास्क है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग भी अगर कहीं आजकल बाहर जा रहे हैं, तो इस तरह की मास्क, डबल मास्क भी यूज़ कर सकते हैं आप, और ध्यान रखिए आजकल। तो यहाँ पे ये मूंग की दाल मैंने बनाई हुई है, और इसको अब मैं तड़का लगाऊंगी। मैं आपको बोलूँ ना, तो मेरे जो व्लॉग्स होते हैं आजकल वो 2 दिन के या 3 दिन के एक साथ होते हैं, क्योंकि मैं रोज़ अपलोड भी नहीं कर रही और रोज़ मैं बना भी नहीं रही हूँ व्लॉग। परेशानी बहुत चल रही है दिमाग में, बस इसीलिए मेरा बहुत मन नहीं लग रहा है। रेसिपी भी मैं चाहती हूँ शूट करना, लेकिन जब मैं खाना बना लेती हूँ फिर याद आता है, और फिर इस टाइप की क्लिपिंग मैं शूट करती हूँ। जैसे कि मैंने गाजर आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो वो मैंने शूट कर लिया हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी, जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। मैं कम्युनिटी की पोस्ट मैंने रखी थी। अब आप ही बताइए, अगर इस तरह से बुखार नहीं उतरेगा, हस्बैंड का तो टेंशन होनी तो लाजमी है। तो बस यही है, हेल्दी फूड खा रहे हैं हम लोग, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, और गाजरें खा रहे हैं, जो भी अच्छी वेजिटेबल्स आ रही हैं, और ये फ्रूट्स वगैरह घर में रोज़ आ रहे हैं, जो कि मैं रोज़ विवेक को खिला रही हूँ, डॉक्टर से पूछ के, जिन चीज़ों के लिए डॉक्टर परमिशन दे रहा है, जैसे एप्पल वगैरह। और ये सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। तो ये मैं, विवेक, बच्चे सब खा रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, और स्टीम ले रहे हैं आजकल हम कई बार, और गर्म पानी भी पी रहे हैं, क्योंकि इनका बुखार उतर चढ़ हो रहा है, तो घबराहट सी हो रही है हम लोगों को। तो यहाँ पर ये प्रिशा क्या कर रही है पता है, स्टोर रूम में इसकी बुक्स ऐसे वैसे पड़ी हुई थी, तो आज ठीक कर रही है बैठ के। और मैं क्या कर रही हूँ अभी राइट नाउ, मैं ये बना रही हूँ। ये क्या है बताए, ये विवेक का जो पेट पे स्टिचेस है ना, वहाँ पे हमें बैंडेज रोज़ मुझे करनी होती है। ये जो स्टोमा क्लोज़र होता है ना, उसके बाद बैंडेज की ज़रूरत पड़ती है। अभी उनके स्टिचेस नहीं निकले हैं, जब निकल जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूँगी।
तो कल जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, हाँ आपको अपडेट दे देती हूँ, तो डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी उनकी रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं है, तो शायद ये आप बिल्कुल मत डरिए, फ्रिक्वेंसी कम हो गई है बुखार की, मीन्स कि ये पोस्ट ऑपरेशनल ही होगा। तो मेरे मन में थोड़ी शांति तो आई है, लेकिन फिर जब उनको दोबारा से बुखार चढ़ता है ना तो मैं फिर से परेशान हो जाती हूँ। बस ऐसे ही चल रहा है दिमाग मेरा। और यहाँ पे सैलड वगैरह बन रही है, तो ये इसमें बीट रूट, गाजर, कुकुम्बर, हम लोग ये सारे आजकल खूब सारी चीज़ें इस तरह की खाते हैं, और अभी से नहीं पहले से ही खाते हैं, लेकिन आजकल हमने ये सब बढ़ा दिया हुआ है, क्योंकि वैसे भी विवेक को वीकनेस है ऑपरेशन के बाद, तो सारी अच्छी चीज़ें खिलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जिससे कि वो वापस से जल्दी से हेल्दी हो जाए, बस उनका बुखार उतर जाए। और यहाँ पे मैं ये कुछ सामान लाई हूँ। क्या लाई हूँ? मखाने, बादाम, किशमिश, तरबूज के बीज, अंजीर और गोला। तो ये इसका मैं चिवड़ा बनाऊँगी उनके लिए। इसका चिवड़ा काफ़ी हेल्दी होता है और मखानों में बहुत ताकत होती है, आपको भी पता होगा। तो ये मैं उनके लिए बनाने का सोच रही हूँ कि वो मैं बना लूँ। और आज मैं सोच रही हूँ एक पालक आलू की सब्ज़ी बनाऊँ विवेक के लिए, तो बस वही करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब बस मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी, और बहुत टाइम से मेरे वीडियोज़ में रेसिपी वगैरह कुछ भी नहीं आ रही, जो कि मुझे भी अजीब लग रहा है कि मेरी व्लॉगिंग में रेसिपी नहीं आ रही है। पर जब ज़िंदगी में ही इतनी सारी बातें चल रही हैं, इतना उतार चढ़ाव ज़िंदगी के, ऐसे कभी मैंने ऐसे उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में नहीं देखे जो आजकल आ रहे हैं, तो इसी वजह से मैं बहुत रेसिपी पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं अभी पालक आलू बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ इसकी रेसिपी। यहाँ पे ये रेसिपी ऐड कर रही हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स में कोई रेसिपी आपने देखी नहीं होगी। तो ये सिंपल पालक आलू बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल हम लोग ये सब चीज़ों पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं, ग्रीन वेजीज़ एंड ऑल दैट। पहले भी खाते थे, लेकिन आजकल तो मैं कम्प्लीटली कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा हेल्दी फूड खिला के इनको जल्दी से पहले जैसा तंदुरुस्त कर दूं। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल चढ़ाया हुआ है। देखा अपने सरसों के तेल में सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगती हैं। तो सरसों के तेल को स्मोक करना पड़ता है, जिससे कि उसकी स्मेल निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल को स्मोक किया है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और इसके बाद इसमें डालूंगी मैं क्या, ज़ीरा और हींग। और ये बिल्कुल सादा वाला बना रही हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ पालक आलू की रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो मैंने कौन सी वाली की थी, प्याज लहसुन वाली और टमाटर वाली। लेकिन ये आज बिल्कुल सादे बना रही हूँ, मम्मी के स्टाइल में, मेरी मम्मी के स्टाइल में। तो यहाँ मैंने हींग ज़ीरा डाला और ज़ीरे को फूटने दिया, और इसके बाद डायरेक्टली मैंने आलू डाले। होता क्या है, अगर हम पालक को आलू के साथ डाल देंगे, दोनों साथ में डाल देंगे, तो आलू देर से गलते हैं, पालक बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसीलिए पहले आलू को हाफ़ कुक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को डाल दिया अंदर डायरेक्टली हींग ज़ीरा डाल के। अब बस इसको मैं चलाऊँगी और थोड़ी देर के लिए ना इसको पकने दूँगी। तो हाँ, नवरात्रि चल रहे हैं, तो हैप्पी नवरात्रास टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं सच बोलूँ ना तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं नवरात्रि जिस तरह से हमेशा मनाती थी नहीं मना पा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन, जैसे मैंने बोला, किसी काम में नहीं लग रहा है विवेक की वजह से। और बस इनका बुखार उतर चढ़ बंद हो जाए, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा यार, बुखार आखिर चढ़ क्यों रहा है, उतर क्यों रहा है, जब सारी रिपोर्ट्स ठीक है। तो हमने ना एक फ़ैसला लिया है कि हम फिर तीसरी बार कोविड टेस्ट करवाएंगे, ये हमने डिसीज़न लिया है। तो अब आगे आपको व्लॉग में देखने के लिए मिल ही जाएगा जो भी रिपोर्ट आएगी, बिकॉज़ कोई और रीज़न पता नहीं चल रहा है। तो हमारी फैमिली डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि आप थर्ड टाइम करा लो। 2 बार हमने करा लिया, लेकिन रैपिड टेस्ट कराया था, RT-PCR हमने अभी नहीं कराया कोविड के लिए विवेक का। तो वो हम सोच रहे हैं कि आज करवा लें या कल करवा लें, तो डिपेंड करता है। तो वही मैं करवाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इस बुखार का रीज़न जानना है। मेरा दिमाग अब सोच सोच के थक चुका है, मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब उनको बुखार चढ़ता है वो मुझे उठाते हैं, फिर मैं उनको पैरासीटामोल देती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती रहती हूँ आखिर क्या कारण है। काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं सच बोलूँ तो जब मैंने ये व्लॉग शूट किया उनके बुखार को आते 4 से 5 दिन ओवर हो चुके हैं, और 5 दिनों तक बुखार आना मतलब अजीब लगता है। तो थोड़ा सा टेंशन तो मुझे है। तो चलिए वाली ये रेसिपी पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को ढक दिया थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ आलू थोड़े से गल जाएं, हाफ़ कुक हो जाएंगे ना, फिर मैं इसके अंदर पालक ऐड कर दूँगी। आजकल हम लोग पता है स्टीम भी लेते हैं दिन में 4 बार, और हॉट वाटर भी पीते हैं। और ये हम तब से कर रहे हैं जब से पेंडेमिक का ज़ोर ज़्यादा हुआ है। बिकॉज़ देखिए, मैं, आप लोग सबको ही पता होगा, और मैं भी आपको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी दिन में 4 से 5 बार स्टीम लीजिए। एक बार सॉल्ट और हॉट वाटर का गार्गल कीजिए, और इसके अलावा जब भी पिए गर्म पानी पीने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्योंकि अब मेरे मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, तो मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं डर रही हूँ ऐसे आप भी डरें। बिकॉज़ विवेक को बुखार उतर चढ़ हो रहा है, और उनका RT-PCR कराने के लिए डॉक्टर ने बोला है। कोविड का जो
बेस्ट वाला टेस्ट होता है वो, तो इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिए, ठीक है। आपने देखा मैंने हल्दी और लाल मिर्ची डाला थोड़ा सा और डायरेक्टली पालक डाल दिया, और नमक पालक में बहुत कम पड़ता है क्योंकि फिर नहीं तो बहुत तेज़ हो जाता है, पालक में इटसेल्फ थोड़ा नमक होता है। तो ये व्लॉग आजकल मैं बस ऐसे ही शूट कर लेती हूँ, थोड़े थोड़े क्लिपिंग शूट कर लेती हूँ क्योंकि दिल नहीं लग रहा ना किसी काम में, व्लॉगिंग में भी दिल नहीं लग रहा मेरा, फ्रेंकली स्पीकिंग, बस पति घूमता रहता है मन में। और कुछ लोग मुझे ये भी लिख रहे थे कल के व्लॉग पे कि आप कुछ दिनों के लिए यूट्यूब से ब्रेक ले लीजिए और अपने हस्बैंड की केयर कीजिए। जी ज़रूर, मैं अपने हस्बैंड की पूरी केयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी बहुत चिंता है, मैं रातों को ठीक से सो नहीं रही हूँ, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आ रहा है, और जो भी व्लॉग आ रहे हैं वो 2 दिन के एक साथ शूट किए हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं ये काम एकदम से नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, ये हमारा यूट्यूब एक मेरा पैशन होने के साथ साथ आप लोगों से मुझे प्यार भी है, और ये मेरी फैमिली का ब्रेड एंड बटर है। तो इसको मैं तकलीफ़ के वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, और बिल्कुल नहीं छोड़ सकती मैं, तो इसीलिए अपने काम पे भी मुझे ध्यान देना ही है, साथ में हस्बैंड को भी देखना है, बट काम पे भी ध्यान देना है क्योंकि एज अ गुड वाइफ, एज अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ एंड मदर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ देम फाइनेंशियली ऑल्सो। तो दैट्स द रीज़न कि मैं स्टॉप नहीं करूँगी, आप मुझे गलत ना समझें, ठीक है। तो आपने देखा मैंने पालक प्रॉपर मिला दिया है, और अब मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद खुला करके पकाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कुक पालक को नहीं करती हूँ, थोड़ा ही कुक करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कितना कुक करती हूँ, तो बस मैं इतना कुक करती हूँ। तो यहाँ आलू चूँकि मैंने पहले गला लिए थे ना, तो ये 100% गल चुके हैं, और बस मैंने 5 मिनट के लिए ढका था और उसके बाद 2 मिनट के लिए खुला करके पकाया। दैट्स इट, मेरी सब्ज़ी एकदम तैयार है। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा बहुत गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया है। तो आज अगर आपको ये छोटी सी प्यारी सी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा व्लॉग को, और ये व्लॉग छोटू है पर पसंद कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत शूट करते रहती हूँ। तो ये सब्ज़ी के बाद अब जो आप क्लिपिंग देखने जा रहे हैं ये है हॉस्पिटल की, और मैं आई थी डॉक्टर को मिलने के लिए क्योंकि कल मुझे रिपोर्ट करानी है ना उनकी RT-PCR की, तो उसी के बारे में बात करने के लिए। तो कल मैं आपको अपडेट दूंगी क्या हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।